हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे हम 9th क्लास में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 2 का क्या नाम है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है मेटेलॉइड। और इससे पहले जो भी हमारे टॉपिक थे वो था हमारा जनरली मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए नॉन मेटल्स। वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। तो जिस किसी ने भी मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार उन पर विजिट ज़रूर करें और उनको जा कर के वहाँ देखिए और समझिए, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पीछे वाले लेक्चर्स की मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और वहाँ से भी आप जा कर के डायरेक्ट वहाँ देख सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर मेटल एंड नॉन मेटल्स बाय मनदीप सर या पैशन केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स, तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं बेटा जी, ये दो मेटल्स या नॉन मेटल्स के कम्बिनेशन से मिलते हैं, उनको हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल्स कॉल्ड मेटेलॉइड्स। सॉरी, जो मैंने पहले बताया वो एलॉयज होते हैं। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के कम्बिनेशन से बनते हैं उनको हम एलॉयज कहते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या करते हैं, मेटेलॉइड्स शो some properties of metal and some other properties of non metal इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मेटेलॉइड। उनको क्या कहेंगे, मेटेलॉइड्स कहेंगे। क्लियर है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोरॉन, है, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम, सिंबल GE, ठीक है। बोरॉन का सिंबल क्या होगा, B, और सिलिकॉन का सिंबल क्या होगा, SI, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टीज किसकी दिखाएंगे, मेटल्स की, और कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या दिखाएंगे, नॉन मेटल्स की। तो इस तरीके के जो भी आपके एलिमेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मेटेलॉइड होंगे। और आपसे काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, गिवन एन एग्जांपल्स ऑफ मेटेलॉइड्स, या आपको कुछ कंपटीशन में ऐसे दे देंगे, बताइए कि गिवन एग्जांपल्स में से एलिमेंट में से कौन सा मेटेलॉइड है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, ओके। फिर इसके बाद मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर देखो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो मिक्सचर और कंपाउंड का है, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक मिक्सचर एंड कंपाउंड का है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे हायर क्लासेस में चले जाते हैं लेकिन उनको ये डिफ्रेंशिएट पता नहीं चलता है कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो पहले हम बहुत ही अच्छे से और डीपली से और विद एक स्टेबल एग्जाम्पल से मिक्सचर के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर इसके बाद हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर, तो बेटा जी जो मिक्सचर है ये सब्सटेंस होता है विच कंटेन्स, इट इज ए सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर देन टू एलिमेंट, more than two elements which are not chemically combined,
chemically combine together like compound। मतलब क्या हुआ, देखिए जो मिक्सचर है बेटा, ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का कम्बिनेशन होता है। सिर्फ ये कंबाइन या एक दूसरे के अंदर मिक्स रहते हैं, लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं जैसे कि कंपाउंड होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर फिर आगे फर्दर टू टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की क्या टाइप है, देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इनके नेचर क्या होता है। तो ये मिक्सचर है, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट होमोजीनस मिक्सचर। तो देखो पहले मैं एग्जांपल लूँगा होमोजीनस मिक्सचर का, और फिर इसके बारे में हम क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो एग्जांपल है होमोजीनस मिक्सचर का वो देखिए, जैसे आपने देखा होगा मिक्सचर आप हो सकता है आपने लिया क्या, NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, और NaCl लिया आपने, वाटर लिया और एक इसका सॉल्यूशन तैयार कर दिया, ठीक है। ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। और इस वाटर में हमने यहाँ से NaCl को ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया है NaCl को। अब ये NaCl के जो छोटे छोटे पार्टिकल में डॉट फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये वाले, ये इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, बोलो, डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये इसमें क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। आप अपने घर पर भी क्या है, NaCl को यानी कि नमक होता है उसको डिज़ोल्व करते हो, सोडियम क्लोराइड है जो, ये क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को तब आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो इस फॉर्म में दिखाया है ऐसे, तो ये तो वाटर है, और मैंने डॉटेड जो दिखाया है ये आपका NaCl है जो कि डिज़ोल्व हो चुका है, ठीक है। क्या आप तब इसको NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो आप इसको देखना, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व करके मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, क्या ये क्लियर सॉल्यूशन दिखा आपको, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। या आप इसको कह सकते हो जो आपको ऑब्जर्व हुआ है, आपने ऑब्जर्व किया अपने घर पर, इसको आप कह सकते हो कि सर ये तो हमें क्या दिखा, यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक समान, यूनिफॉर्म, ठीक है। या यूनिफॉर्म आपको ऑब्जर्व हुआ है, या बिल्कुल क्लियर ऑब्जर्व हुआ है, समझ आया। या तो आप इसको क्लियर कह सकते हो या यूनिफॉर्म कह सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल्स हम अगर डिस्कस करें, जैसे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, शुगर प्लस वाटर, इसका एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। इसमें भी बिल्कुल जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो बिल्कुल क्लियर बनेगा। कैसा बनेगा, बिल्कुल क्लियर बनेगा। ऐसे डॉटेड फॉर्म में आप दिखा सकते हैं इस चीज़ को। अब ये जो पार्टिकल हैं ये किसके हैं, शुगर वाले पार्टिकल, इसके पार्टिकल नहीं, ये शुगर वाले पार्टिकल हैं। और ये सॉल्यूशन भी आपको बिल्कुल क्लियर और कह सकते हो यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक जैसा आपको दिखाई देगा। तो इस टाइप के आप जो भी, इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। क्या कहते हैं उसको, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। देखो अगर हम इसमें जो होमोजीनस मैंने लिखा है, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। कैसे छिपी हुई है, चलो उसको निकालते हैं हम।
होमो का मतलब होता है बेटा सेम। होमो मीन्स क्या होता है? सेम। और जीनस, जीनस जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक जैसा जो दिखाई दे, सेम दिखाई दे, यूनिफॉर्म ऑब्जर्व। यूनिफॉर्म ऑब्जर्व उसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। क्लियर है? तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? इट इज़ डिफाइंड एज दी, इट इज़ डिफाइंड एज दी डिफाइंड एज दी, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इस साइड। ये तो आपका एग्जाम्पल हुआ और इसकी डेफिनेशन में इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है? ओके। इट इज़ डिफाइंड एज दी सबस्टांस आर कंप्लीटली मिक्सड। डिफाइंड एज दी सबस्टांस आर मिक्सड कंप्लीटली, या कंप्लीटली मिक्सड ऐसे लिखो, कंप्लीटली मिक्सड, completely mixed together completely mixed together and are indistinguishable, indistinguishable, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल का मीनिंग क्या है? यहाँ पर हो सकता आपको बता दें कि जो कि अलग ना हो, अलग ना हो, फ्रॉम वन अनदर, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कम्प्लीटली मिक्स्ड हो और आसानी से अलग ना हो पाए या हो ही ना पाए, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखो अलग तो हो जाता है लेकिन उसको हम इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या? उसमें डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। इससे भी अच्छा वर्ड लिख सकते हैं आप, जो कि अलग ना हो, अलग ना हो, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो कि कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स्ड हो और अलग ना हो, अलग ना दिखाई दे, ऐसे लिखो, अलग ना दिखाई दे, ठीक है, जो कि अलग ना दिखाई दे उसको हम क्या कहेंगे? इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है? उनमें हम अलग से बता नहीं सकते कि NaCl का है, H2 का। जैसे आपने NaCl और H2 का सॉल्यूशन बनाया बेटा, तो क्या आप इसमें बता सकते हो कि NaCl के पार्टिकल का है? सबको आप जो देख पाओगे, क्या ऑब्जर्व कर पाओगे कि पानी पानी सा लग रहा है आपको? टेस्ट तो बता सकता है लेकिन क्या ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं? तो यही मीनिंग है इनडिस्टिंग्विशेबल का, जो कि अलग से दिखाई ना दे, ठीक है। ये क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। इसको आप क्या कहोगे? होमोजीनस मिक्सचर कहोगे। इसके बाद जो है सेकेंड टाइप, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है, ठीक है। जैसे इसे एग्जांपल्स लिया था ऐसे ही करेंगे। मिल्क, या आप ले सकते हो, आपने पानी लिया, ठीक है, वाटर लिया, वाटर H2O, और इसमें बाहर से हमने ऐड कर दिया क्ले, मिट्टी। मिट्टी हमने इसमें ऐड की, तो ऐड करने के बाद इसमें देखोगे कि आप बिल्कुल स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल हैं, ये जो स्मॉल पार्टिकल है बेटा, ये नीचे जा कर के क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन। और आपको क्या है इसमें, तब इसको ऑब्जर्व करोगे या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। आपने गिलास लिया, गिलास में पानी डाला और कुछ मिट्टी डाल दी और आप उसको डिजोल्व करोगे, तो क्या है? नीचे क्ले यानी कि आपको क्या है? अलग से दिखाई देगी, ठीक है। अलग से क्या दिखाई देगी? अलग से दिखाई देगी, मतलब सॉल्यूशन इज नॉट सो क्लियर, solution is not so clear, means not uniform, not uniform, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा।
तो इस टाइप का आपका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजिनस मिक्सचर। और एग्जांपल ले सकते हो आप मिल्क। मिल्क को देखना आप क्या है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर, यानी कि आपको जैसे पानी का आपको बिल्कुल क्लियर ऑब्जर्व हो रहा था, क्या ऐसे मिल्क ऑब्जर्व होगा, नहीं। ठीक है, मिल्क इज ए हेट्रोजिनस मिक्सचर। ठीक है, नहीं मिल्क तो आपको क्या है, होमोजीनस में आएगा, होमोजीनस, सॉरी फॉर दैट। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो चॉक प्लस वाटर, चॉक प्लस वाटर हेट्रोजिनस। तो हेट्रोजिनस की डेफिनेशन क्या होगी, द मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, सब्सटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इस साइड, सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, substance remain separate and substance are separate throughout the other substance। मतलब क्या हो, सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, अलग रहे, और एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या करे, सेपरेट आउट का मतलब फैल जाए, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजिनस मिक्सचर। क्या कहेंगे, हेट्रोजिनस मिक्सचर। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे पेट्रोल है, मिल्क है। ठीक है, मिल्क भी हेट्रोजिनस है, पेट्रोल है, मिल्क है, पेंट है, ग्लास है, कोल है, सॉइल है, वुड है, ये सभी, ब्लड है, स्टार सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सभी के सभी किसके एग्जांपल हैं, जो मैंने अभी ओरली आपको एक्सप्लेन किया है, या जो मैं बताए हैं एग्जांपल, जैसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ हेट्रोजिनस मिक्सचर के, पेट्रोल, पेंट्स, ग्लास, कोयल, मिल्क, वुड, ब्लड, स्टार, सोप, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, हेट्रोजिनस। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, स्टडी ऑफ properties of a mixture। और इसमें एग्जांपल्स लिया हमने क्या, आयरन प्लस सल्फर, आयरन प्लस सल्फर। ठीक है, जो आयरन प्लस सल्फर है, इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, कैसा कलर होगा और कैसे हम इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये बातें आपको सबको पता होनी चाहिए। तब हम आयरन और सल्फ़र को मिक्स करते हैं एक बाउल्स के अंदर। ठीक है, इसमें हमने मिक्स कर दिया, ये इसमें मैंने मिक्सर दिखा दिया, और मैंने आपको कहा कि इसमें आयरन है प्लस सल्फ़र है, और मैंने कहा इसको आप पहले सेपरेट करो। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊँ आपको, इसका जो कलर होगा वो होगा ग्रेइश येलो, ऐसा कलर होगा, ग्रेइश येलो। तो आपको पता है सल्फ़र प्लस आयरन है, तो इसको आपको क्या करना है, सेपरेट। क्या करना है, सेपरेट। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप मैग्नेट की हेल्प लोगे। अगर आपने इसमें एक मैग्नेट डाला, मैग्नेट, तो आपको पता है मैग्नेट क्या करेगा, आयरन को डिपॉजिट कर लेगा, डिपॉजिट आयरन को डिपॉजिट कर लेगा। ठीक है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। और दूसरा बात क्या है, कार्बन सल्फाइड जो कि सल्फ़र के साथ क्या करेगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, कि मैग्नेट की हेल्प से। सेकंड, अगर आपको सल्फ़र सेपरेट करना है तो कार्बन सल्फाइड को अगर हम, ये मिक्सचर है आयरन प्लस सल्फ़र के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, जो सल्फ़र है बेटा जी, सल्फ़र आर डिजोल्व
इन CS2 कार्बन सल्फाइड, इसका नाम क्या है, कार्बन सल्फाइड, ठीक है। कार्बन सल्फाइड में सल्फर क्या हो जाएगा, सल्फर इज डिजोल्व इन CS2 कार्बन सल्फाइड सॉल्वेंट। कार्बन सल्फाइड में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन आयरन नॉट डिजोल्व, ठीक है। एक तो ये है प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं हम, पहले तो सेपरेशन है, सेपरेशन हमने मैग्नेट की हेल्प से और कार्बन डाइसल्फाइड की हेल्प से क्या किया, इनको सेपरेट करने की कोशिश की। सेकेंड आप इसको ले सकते हो ए सेपरेशन, बी व्हेन H2SO4 और ये कैसा होना चाहिए, डायलो, और इसको आयरन प्लस सल्फाइड मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मतलब कैसे निकली, आयरन इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2SO4 प्लस FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई, ये रिएक्शन है, ठीक है। ये आपकी एक रिएक्शन है, बट सल्फर रिमेन अनचेंज, सल्फर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं आप इसको, और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो सी प्रॉपर्टीज़ जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। ए मिक्सचर हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डी, इसमें आप कह सकते हो कि जो आयरन एंड सल्फर मिक्सचर do not have fixed composition, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इम्पोर्टेंट जो कि बताएंगे कि आपका कोई भी आपको एग्जांपल दे रखा हो मिक्सचर है या क्या है, वो कह सकते हो आप कंपाउंड। तो बात करेंगे कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स, तो कंपाउंड जो होंगे बेटा जी, ये वो सब्सटेंस है, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस which are made up of two or more elements combined in a fixed proportions by mass, fixed proportion by mass। मतलब क्या हुआ, इस लाइन का भी बताते हैं आपको। पहले एक बार एक एग्जांपल देखिए। अगर आपको फॉर्मेशन करनी है वाटर की, तो वाटर की फॉर्मेशन के लिए आप जर्नल रिएक्शन पढ़ते होगे। व्हेन H2 रिएक्ट विद O2 देन क्या बनेगा आपका H2 प्लस O2, क्या बना बताओ, H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितना है 1, तो यहाँ पर 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, तो इसके सामने 2 लगा दो, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर की फॉर्मेशन। अब बात आएगी, पता ही आपको सबको पता है व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, बोलो 1। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1।
मास ऑफ 1 H इज इक्वल टू 1, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन कितना होता है बेटा जी 60, कितना होता है 16, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 4 और ये 32। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, तब 4 हाइड्रोजन का मास 32 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 4 कह सकते हो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अगर हम अब इसकी रेशो निकालें, रेशो कैसे निकालेंगे 4:32, यही है ना कि 4 तो आपके क्या है 4 मास किसका है आपका हाइड्रोजन का और 32 किसका है ग्राम में ऑक्सीजन का, इनका रेशो निकालोगे तो क्या आएगा ये 1:8, क्या रेशो है ये 1:8। ये मीनिंग ये हुआ बेटा तब आपकी वाटर की फॉर्मेशन होती है तो ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, यानी कि बाई मास, ये एक फिक्स्ड मास के साथ ही कंबाइन करेंगे। 1 रेशो तो किसका होगा मास का हाइड्रोजन का और 8 रेशो किसका होगा वाटर का, यही हमने क्या कहा है फिक्स्ड रेशो बाई मास। समझ आया क्या बोला है इसको, फिक्स्ड रेशो बाई मास। क्लियर है? तो ये क्या है कंपाउंड। तो कंपाउंड के एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता दे रहे हैं किसके कंपाउंड के। कंपाउंड के एग्जांपल्स बहुत ही हैं, जैसे सबसे पहले हमने क्या H2O, NH3, CO2, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, CH4, ग्लूकोज, क्या फॉर्मूला था ग्लूकोज का C6H12O6। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं कंपाउंड। अभी मैं कुछ बातें बताऊंगा वो याद रखनी है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर वो देखिए। देखो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड एंड मिक्सचर शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। कंपाउंड क्या करता है केमिकली फिक्स्ड, केमिकली क्या करता है केमिकली कंपोजिशन क्या रहती है फिक्स्ड रहती है, केमिकल कंपोजिशन इज फिक्स्ड रहेगी, लेकिन इसमें नॉट फिक्स्ड, केमिकल कंपोजिशन नॉट फिक्स्ड। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सेकंड पॉइंट बनता है, कंपाउंड डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट का मीनिंग ये है कि जिस पार्टिकल या जिस एलिमेंट से भी मिलकर कोई कंपाउंड बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे H2 है प्लस O2 था, इसको आपने ऐसे लिखा था 2H2, तो ये पानी क्या है कंपाउंड है। क्या पानी हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं। क्या ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं। मतलब जो एक बार कंपाउंड बन जाता है तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट यानी किस से मिलकर बना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करता है मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कैसे करेगा, आपने NaCl प्लस वाटर लिया था, तो इसमें आप तब टेस्ट करोगे तो आपको क्या होगा NaCl का टेस्ट महसूस होगा, ठीक है, वाटर अलग होगा। इसको हम क्या है डू नॉट सेपरेट, कंपाउंड को क्या नहीं कर सकते हैं डू नॉट सेपरेट, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं डू सेपरेट। कैसे? अगर आपको NaCl और H2 में से NaCl को सेपरेट करना है
तो पानी को क्या कर दो, इवेपरेट, पानी को क्या कर दो, इवेपरेट, पानी को उड़ा दो, तो आपका क्या बचेगा, NaCl, ठीक है। और दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स, या आप कह सकते हो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो मिक्सचर है डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हुआ वो देखो एक बार। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, आपने कोई भी एक कंपाउंड लिया, जैसे ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड, और उसको मेल्ट किया, एज्यूम किया इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्लूकोज का वो कितना आया, 57 डिग्री सेल्सियस। एज्यूम किया, ये ठीक नहीं है लेकिन मैंने सिर्फ एज्यूम किया है ये। और जो मिक्सचर था आयरन प्लस सल्फर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना बेटा वो क्या है, ये लगाओ, मेल्ट हुआ स्टार्ट 56 डिग्री से और कम्प्लीटली मेल्ट होगा ये 80 डिग्री तक। ये एक रेंज है 56 से लेकर के और 80 तक, क्या एक रेंज, लेकिन ये जो है कम्प्लीटली 57 डिग्रीज पर कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते और ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करती। ये डिफ्रेंशिएट था कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछे उनका आंसर कीजिए, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।